गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी उठ के आई हूँ। मतलब कि 7:30 बजे आँख खुली मेरी, क्योंकि एक्चुअली तबीयत हो रही है ख़राब। संडे था और संडे को भी मैं वैसे जल्दी उठ जाती हूँ। आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग, 5 से 6 बजे के बीच में उठ ही जाती हूँ। तो आज हो रही है तबीयत खराब। मतलब तबीयत जैसे कि आपको पता है मौसम चेंज होता है तो वायरल का मौसम आ जाता है। तो वायरल से मतलब जैसे खांसी जुकाम, और खांसी की सिरप पी के सोई थी। रात को थोड़ा लेट भी सोई थी तो आंखें नहीं खुली। और शिवाय की भी तबीयत खराब हो रही है, इससे भी खांसी जुकाम और फीवर हो रहा है। मतलब घर में किसी एक को हो जाता है ना तो फिर सबको होना मतलब कहते हैं ना कि कंपलसरी हो जाता है वो, फीवर के लिए या किसी भी वायरल बीमारी के लिए। पहले इनको हुआ खांसी जुकाम बुखार, अभी इनका भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ, गले वाले में दर्द जैसे। अब मुझे और शिवाय को हो गया है। अब देखते हैं, धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। और अभी मतलब पहले इस टाइम पे मैं सारा काम कर लेती थी, किचन का सब्जी वगैरह बनाना सब कुछ कर लेती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं सोच रही हूँ सब्जी वगैरह बना के रख दूँ, आटा वाटा लगा के रख दूँ, फिर बाकी का काम निपटा लूँ। क्योंकि फिर काम करने के बाद ना इतने काम ही इतना सारा हो जाता है संडे को, तो तबीयत वैसे खराब है। फिर काम करने के बाद हिम्मत नहीं होगी कि फिर से पूरी किचन फैलाओ। फिर ये होगा कि आटा लगा हुआ होगा, सब्जी लगी हुई बनी हुई होगी, तो अपना फटाफट रोटी सेक लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना काम। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, देखिए 8:10 हो गए हैं। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह मैंने सोचा बाद में काट के बनाऊंगी। पहले ना एक काम करती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है ना, पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए। जितनी हवा लग जाए ना कपड़ों को उतना सही है। क्योंकि फिर अंदर ना डालो सूख तो जाते हैं, लेकिन ना कपड़ों में एक होता है ना कि जैसे हम धूप में सुखाते हैं ना, उनमें कड़कपन आ जाता है। और जो जैसे हल्दी वगैरह के बच्चों ये खाना वाना सब्जी वगैरह गिराते रहते हैं तो वो निशान भी धूप में उड़ जाते हैं। लेकिन ये घर अंदर जब सुखाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो निशान ऐसे कैसे लगे हुए होते हैं और धुले ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आके अपने बेडशीट की चादर चेंज करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली मैं ये बेडशीट, सोफ़े के कवर वगैरह हर संडे को धोती हूँ। बीच में तो टाइम ही नहीं होता धोने का, तो हर संडे को निकाल के सारे धो लेती हूँ। और बाथरूम वगैरह जैसे कि मतलब जैसे कपड़े धोती हूँ बाथरूम में, तब तो सर्फ वाला पानी डाल के उसे साफ़, वैसे तो डेली साफ़ होता है नॉर्मली, लेकिन जैसे कि मुझे हार्पिक वगैरह से अच्छे से साफ़ करना होता है ना, टाइल्स वगैरह रगड़नी होती है, तो वो काम मैं संडे को करती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने लगा दी है मशीन। और यहाँ पे जो जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद कपड़े हैं ना, जिनका कलर भी नहीं जाता और जो मतलब गंदे भी ज़्यादा नहीं होते हैं। वैसे तो कोई भी कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है, लेकिन जो कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जो नए नए होते हैं, उनको यहाँ पे पहले मैं वाइट के कपड़े, जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई, मेरे कुर्ते हो गए, मतलब बाहर पहनने वाले जो होते हैं और जो घर पहनने वाले अलग होते हैं। तो पहले मैं वो बाहर पहनने वाले जो हैं स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह वो यहाँ पे डालने लग गई। और बाकी के कपड़े बाद में, मतलब ये लगा लो कि हो जाएंगे 2 से 3 राउंड हो जाएंगे मेरे कपड़ों के। आज पहले ये वाले कपड़े धोंगी, फिर उसके बाद जो घर पे पहनने वाले कपड़े वो धुलेंगे, फिर उसके बाद बेड की चादरें आ जाएंगी वो धुलेंगी, और सोफ़े कवर भी रह जाएंगे। तो मतलब ये लगा लो 3 से 4 राउंड हो ही जाते हैं संडे को। 3 तो हो ही जाते हैं, 4 तो कभी कभार हो जाते हैं, जब मैं जैसे फ्राइडे सैटरडे को नहीं धोती ना तब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इतनी मैंने भर दी है मशीन सारी, ये इतने धुलेगी इतने मैं यहाँ पे आ गई किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो सब्जी में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। यहाँ पे बैंगन मैंने कट करके रख लिए हैं और आलू भी, और प्याज टमाटर काटने लग गई हूँ यहाँ पे। और टाइम अभी हो गया है 8:30-9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले ये बना ही दूँ साथ ही साथ, क्योंकि फिर काम वाम ख़त्म करने के बाद ना फिर किचन में घुसो, फिर सारा किचन फैल जाता है। ये सब कुछ बना पड़ा होगा तो सिर्फ रोटी ही बनानी पड़ेगी मुझे। ये अभी मेरा काम ख़त्म होता ही नहीं तो बच्चे पहले भूख भूख करने लग जाते हैं। सच में मुझे भी लगने लग जाते हैं, क्योंकि स्कूल में 10:15 बजे लंच हो जाता है ना, तो वही हैबिट हमें पड़ी हुई होती है। तो चलिए इतने हमारा ये काम ख़त्म होता है, साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का कुछ मोटिवेशनल थॉट्स। रुकावटें तो सभी के जीवन में होती है। कोई थक कर किस्मत को दोष देता है, कोई किस्मत से लड़कर आगे निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम सबकी ज़िंदगी में, चाहे कोई भी इंसान हो, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, मतलब सबकी लाइफ में चल रहा होता है। कोई भी इंसान ऐसा, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा होगा
जिसकी लाइफ में कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, मज़े से रह रहा हो। मतलब जो अमीर, जो अंबानी जी है ना, उनको भी ये टेंशन होगी कि मैं अब अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, मेरे पास इतना पैसा आ गया तो अब मैंने कहाँ इन्वेस्ट करूँ, और मेरा जो बिज़नेस है कहीं घाटे में ना चला जाए। मतलब वो भी यही सोचता रहता होगा। तो हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत दुख आता है, तकलीफ़ आती है या कोई भी रुकावट आती है तो थक हार के कि मुझसे नहीं होता है, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, जब किस्मत में नहीं है तो कैसे होगा, ये सब कुछ सोच के बैठ जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है तो करना ही है, मुझे इस चीज़ में कामयाब होना है तो होना ही है, चाहे मुझे रात दिन एक करना पड़े, मेहनत एक करनी पड़े। मतलब अपनी किस्मत से लड़कर पूरी मेहनत करके एक ना एक दिन आगे ज़रूर निकल जाता है। तो हमें भी यही करना चाहिए, कभी भी अपनी रुकावटों या अपनी किस्मत के झांसा देकर अपने मन को मारना नहीं चाहिए। हाँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करोगे जैसा फल देंगे भगवान वैसा। तो बस करते चलिए अपना कर्म। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज चुके हैं। सुबह सारा काम ख़त्म करके, मैंने जो जो बताया था आपको, ख़त्म करके सारा काम, फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और आराम करने के बाद, नहीं, सबसे पहले 12 बज गए मुझे काम करते करते। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 होने वाले हैं, 9:20 हो गए हैं। तो सुबह सारा काम ख़त्म करके, मतलब काम ख़त्म करते करते मुझे 12-12:30 बज गए थे। फिर मैंने सब्ज़ी और आटा तो सुबह ही लगा लिया था, तो रोटी बनाई मैंने अपने और शिफा या आराध्या के लिए। ये थे नहीं, बाहर कहीं चले गए थे, तो इतने में हम खा के फ्री हुए तो ये आ गए। फिर इनके लिए बनाई रोटी, फिर मैं सो गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, दवाई खाई थी ना खांसी की, तो खांसी की दवाई पीने से ना मुझे क्या होता है कि एकदम से शरीर ऐसा हो जाता है, सिर काँपने लग जाता है पूरा शरीर। तो वो खा पी ली थी मैंने, तो मतलब वीकनेस सी, काँपने लग जाता है, इतना क्या ही हो जाता है मुझे उससे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर मैं सोई 1 बजे, 1-1:30 बजे के आसपास सो गई थी। फिर मैं उसके बाद उठी, 3 बजे उठी, और मुझे बनाना था, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल में हाफ ईयरली के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, मतलब जिस टाइप का पेपर आता है ना वैसा पेपर हम देते हैं, ताकि बच्चे को समझ आए कि किस टाइप का पेपर आएगा। उसमें ये लगा लो कि 20-30% क्वेश्चन उसी में से लिए जाते हैं। तो वो मैंने बनाया। वो बनाने के बाद मतलब मुझे पूरा भी नहीं बना, आधा बना। सिर्फ जैसे कि हिंदी पढ़ाती हूँ मैं, सिर्फ व्याकरण के पोर्शन का बना, अभी रीडर का नहीं बना है। तो 8 बज गए, 8 बजे तो फिर मैं उठी, खाना वाना बनाया, खाया, बर्तन वगैरह धोए। और तो गाइस अभी ना पापा आ गए थे ऊपर तो मैंने फटाफट वीडियो बंद कर दी। तो बर्तन वगैरह धो के फिर अब मैं यहाँ पे देखिए सुबह के लिए काट रही हूँ सब्जी पैसे की, क्योंकि ऐसी सब्जियाँ होती हैं ना तो मैं रात को ये काम निपटा के सोती हूँ, जो सब्ज़ी मतलब काट के रखने से ख़राब नहीं होगी। तो सुबह मेरा व्रत भी है सोमवार का, पूजा भी करनी है और उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। मतलब ज़्यादा एक होता है ना हाई फाई वाली पूजा, पूरी मंत्रोच्चारण के साथ, जिसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है, वो तो नहीं करती, सिंपल सी पूजा करती हूँ। शिवलिंग पे जल चढ़ाया और दिया जलाया, बस वो भी मेरी पूजा इतनी होती है। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो वो काम भी करना है, तो इसलिए मैं सोचा ये काम निपटा दूँ। और अभी ये देखिए इनकी किताबें वगैरह सारी फैली पड़ी हैं, ये सारा सामान भी सेट करके सोना है, क्योंकि सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा फटाफट कर लूँगी मैं। तो गाइस ये देखिए आराध्या यहाँ पे कर रही है कपड़े तय, शिवाय अपने कपड़े तय कर रहा है। देखिए वो बस नाम के लिए बैठा है, इसकी ये पहली टी शर्ट भी नहीं है। अभी पहले टी शर्ट कर रहा है तय। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा काम। ये देखिए सुबह मैंने सारे सोफ़े के कवर, ये बेड की चादरें वगैरह, ये देखिए सारी धोई थी। तो फिर मैं ना इनको तय कर पाई, क्योंकि असाइनमेंट बनाने के चक्कर में रह गई। एक्चुअली हिंदी टाइप करने में ना और बहुत टाइम लग रहा था उसमें फ़ोन में, तो इसलिए टाइम लग गया असाइनमेंट बनाने में।
तो अब मैं फटाफट एक कपड़े तय कर लूँगी उसी वाले से क्योंकि इनसे तो होंगे नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ना बैठ के रो रहे मतलब कि यही कह रहे थे हमसे नहीं हो रहे कपड़े तय, नींद आ रही है हमें, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो तुम हटो साइड में ही तय कर लेते हैं क्योंकि इनसे तो बड़े बड़े तो हुए नहीं है, छोटे छोटे कपड़े जैसे इनकी टी शर्टें वगैरह खुद की शिवाय ने तो एक ही टी शर्ट तय करी है और इनकी खुद की टी शर्टें वगैरह जैसे पजामे वगैरह मैंने वही बोला था इनको तय लगाने के लिए। मैंने कहा कम से कम कुछ कपड़े तो कम होंगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट आके अपना काम निपटाना शुरू कर दिया। प्रेस वाले कपड़े में फटाफट एक साइड करती गई और बाकी कपड़ों की तय लगाती गई। मतलब कि तय लगा के ना मतलब सब लगाते हैं वैसे तो कि हम क्या करते हैं कि तय लगा के अगर रख देते हैं ना तो कपड़े आसानी से हमें मिल जाते हैं जहाँ से हमें ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने टाइयाँ ले रखी हैं इनकी, ये भी मैंने धोई थी। शिवाय की टाई ना पता नहीं क्या इसने गिरा दिया था तो वो चिकनी चिकनी सी अलग सी दिख रही थी। तो मैंने सोचा ये गंदी हो रही है इनको धो देती हूँ। तो इनको धो के प्रेस मार दो ना फिर से वैसे कि वैसे ही हो जाती है और अच्छी भी लगती है नई धुली हुई साफ़ सुथरी। तो इसलिए बीच बीच में ना मैं इनकी टाइयाँ और बेल्ट वगैरह ये धोती रहती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, नया ब्लॉग आप किस कंटेंट के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं नीचे, क्योंकि कमेंट आते हैं कि नया कंटेंट दिखाओ। तो नए कंटेंट में क्या देखना चाहते हो आप वो प्लीज़ मेंशन करें। बाय माय यूट्यूब फैमिली।